हेलो दोस्तों, मेरा नाम सना है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं मुंबई में अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मेरी शादी 25 साल की उम्र में हो गई थी। मेरा रंग गोरा है और मेरा साइज 36-32-36 है। शादी के बाद मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ और अपने शादीशुदा होने के वजह से पूरा श्रृंगार करती हूँ। मेरा ससुराल उत्तर प्रदेश के एक गांव में है। मैं और मेरे पति अक्सर मेरे सास ससुर से मिलने उत्तर प्रदेश जाते हैं। ये बात उस समय की है जब गर्मी के एक महीने में अपने पति के साथ मैं अपने ससुराल गई थी। हमारा गांव का घर काफी पुराना हो चुका था। घर का ऊपरी माला कमजोर हो चुका था और घर के निचले हिस्से के एक कमरे में सीलन लगने लगी थी। तो हमारे घर पहुंचने से पहले ही ससुर जी ने घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया था। मैं अपने पति के साथ गाँव में रविवार को पहुंची और रविवार को सारे मजदूर छुट्टी पर रहते हैं तो कोई काम पर नहीं आया। पर हमारे गांव पहुंचते ही सोमवार की सुबह 5 बजे एक बुरी दुर्घटना हो गई। मेरे ससुर जी के बहुत ही खास दोस्त का देहांत हो गया जो बगल के गांव में रहते थे, तो उन्हें मेरी सासुमां के साथ वहां जाना था। मेरे पति भी काफी जिद करने लगे कि वो चाचा जी को बहुत पसंद करते थे और उन्हें भी साथ जाना है, पर घर में किसी का रहना जरूरी है क्योंकि आज सोमवार है और मजदूर आने वाले थे और ऊपरी माले का पिलर ठीक करना बहुत जरूरी था। तो सब ने ऐसा तय किया कि मैं घर पर रुक जाऊंगी और मेरे ससुर, सासुमां और पति चाचाजी की अंतिम यात्रा में दूसरे गांव जाएंगे। वो सब लोग सुबह सुबह उस गांव के लिए रवाना हो गए और मुझे बोला कि मजदूरों पर नजर रखना, वो खुद ही आकर अपना काम कर लेंगे। वो ऊपर चढ़ने के लिए पीछे वाली सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं और हम सब आज शाम तक वापस आ जाएंगे। सुबह के कुछ 9 बज रहे थे। मेरे अनुमान के मुताबिक काम करने वाले मजदूर 11 बजे तक आ जाने चाहिए। तो मैं नहाने चली गई और जब मैं नहा ही रही थी तब मुझे मजदूरों की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने पिछले दरवाजे की सीढ़ी से ऊपर जाकर अपना काम शुरू कर दिया था। घर का बाथरूम मेन कमरों से अलग था जैसे कि पुराने घरों में होता है, पर मैं अपनी साड़ी लाना भूल गई थी। सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज ही लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि मैं घर में अकेली ही हूँ तो अंदर जाकर चेंज कर लूंगी, पर अब तो मजदूर भी आ गए। फिर मैंने पेटीकोट पहना, ब्लाउज पहना और टॉवेल से अपना बदन थोड़ा ढका और मैं बाथरूम से निकलकर कमरे की तरफ जाने लगी। ऊपर के माले से बाथरूम तक का रास्ता साफ दिखाई देता है और उस वक्त मेरा बदन गीला था। पेटीकोट और ब्लाउज में मेरा साइज पूरी तरह दिखाई दे रहा था। मैंने ऊपर की तरफ नजर फिराई तो देखा कि 5 मजदूर मुझे अलग ही नजर से घूर रहे हैं। वो लोग मुझे देखकर अपने होठों पर जीभ फिराते हुए मुस्कुरा रहे थे। मैं जल्दी से अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैंने साड़ी पहनी और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। मुझे उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वो 5 मजदूर आपस में बात कर रहे थे कि ये औरत कौन है और ये बला की खूबसूरती इस बुढ़ाऊ के घर क्या कर रही है। तो दूसरा बोला, ये उसकी बहू होगी, शहर की रहने वाली है, देखा नहीं उसका गोरा रंग, गांव की धूप में तो ऐसा गोरा शरीर काला पड़ जाए। इस बात पर मुझे उन सबकी हंसी की आवाज सुनाई दी। फिर एक मजदूर बोला, लगता है आज घर पर कोई नहीं है, सिर्फ बहुरानी है, देखी नहीं क्या उसकी मटकती चाल। तो दूसरा बोला, धीरे बोल, उसे ये सब सुनाई दे रहा होगा। मैं ये बात सुनकर घबरा गई, पर मेरे शरीर में एक हल्का सा करंट जाग उठा। मैंने सोचा कि ये सब मजदूर ऐसे ही होते हैं, कोई तमीज नहीं, तरीका नहीं, इनकी बातों पर ध्यान क्या ही देना। फिर मुझे कुछ ज्यादा आवाज नहीं आई, सब अपने अपने काम में लग गए। दोपहर के समय मैंने देखा कि सब मजदूर कहीं चले गए और फिर कुछ समय बाद वापस आए। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ गए थे? उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग खाना खाने गए थे, अभी फिर काम शुरू करेंगे। उन सभी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे ये लोग आपस में ही कुछ बात करके आ रहे हो। फिर कुछ आधे घंटे बाद एक मजदूर मुझसे पानी मांगने आया। मैं उसे पानी देने के लिए किचन में चली गई। वो कब मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं जैसे ही पानी देने के लिए पीछे मुड़ी तो उसे अपने सामने पाकर डर गई। इतने में उसने मुझे दबोच लिया और मेरा मुंह बंद कर दिया और वो मुझे खींचकर मेरे ही कमरे में ले गया। वहां बाकी के 4 मजदूर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी और मुझसे बोले कि देख बहुरानी, तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत हमने पहले कभी नहीं देखी। हम गांव में पता लगाकर आए हैं, तेरे घर वाले शाम तक वापस नहीं आने वाले, तब तक तू हमारी अमानत है। ये बोलते ही उन्होंने मुझे मेरे ही बिस्तर पर लिटा दिया और एक मजदूर ने मेरे दोनों हाथ कस के पकड़ लिए। मजदूर होने के वजह से उन सभी की मसल्स दिखाई दे रही थी, पर धूप में काम कर करके सारे के सारे काले पड़ गए थे। फिर वो लोग मुझे अपने मोटे मोटे हथौड़ों से कूटने लगे। मैं जोर से चीखना चाहती थी, पर मुंह पर पट्टी होने के वजह से कुछ नहीं कर पाई।
मैं झटपटाने लगी तो तीसरे मजदूर ने आकर मेरी टांगे पकड़ ली। फिर किसी तरह ये सब मेरे लिए रोमांचक बनता जा रहा था। 3 घंटे तक सब मजदूरों ने एक एक करके मुझे बड़ी बेहरामी से कूटा। उन लोगों के हथौड़ों की चोट खा खाकर मैं बेहोश हो गई। फिर वो लोग मुझे उसी हालत में छोड़कर चले गए। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने मुंह से पट्टी खोली, लेकिन मेरे पति मुझे कभी इस तरह की खुशी नहीं दे पाए। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं ऐसी कुटाई की मुझे लत न लग जाए। सब मजदूर मुझे घर में छोड़कर अपने अपने घर चले गए। शाम को जब मेरे परिवार वाले वापस आए तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगले दिन वो मजदूर फिर आए और जैसे ही मेरी और उनकी नज़र मिली तो मैं शर्मा गई। फिर दोपहर को जब मेरे ससुरजी और पति किसी काम से बाहर गए तो मैं पानी देने के बहाने उन सभी से मिलने ऊपरी माले पर चली गई, जहां मैं उन सब से फिर कुटी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।